जय माता दी। राधे राधे दर्शकों नवरात्र साल में 4 बार आती है। ये 4 बार माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन महीने में पड़ती है। इसमें से चैत्र वाली नवरात्रि को वासंतिक नवरात्र और अश्विन वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। नवरात्र का मतलब होता है नवरातें। जब हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो नवरात्र में जो सकारात्मकता आती है वो हमारे वातावरण से बुराई को दूर कर देती है। तो ऐसी में ये जानते हैं दोस्तों कि शारदीय नवरात्रि साल 2025 में किस तिथि को पड़ने वाली है और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस बार माता की सवारी क्या रहने वाली है। तो दोस्तों यह सब जानने से पहले आपसे हमारी निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माता जी का नाम लेकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दर्शकों मैं आपको बता दें, पंचांग के मुताबिक अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 22 सितंबर की रात 1:23 से होगी और तिथि का समापन 23 सितंबर को अर्धरात्रि 2:55 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि इस बार 22 सितंबर को ही मनाई जाएगी। अब जानते हैं घट स्थापना का मुहूर्त क्या रहने वाला है। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक रहेगा। ऐसे में कलश स्थापना के लिए कुल अवधि 1 घंटे 56 मिनट की होगी और वहीं पर अगर किसी वजह से आप सुबह के मुहूर्त में कलश स्थापना ना कर पाएँ तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं, जिसका मुहूर्त सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं इस बार माता की सवारी का वाहन क्या रहने वाला है। हर बार नवरात्र में देवी अलग अलग वाहन पर आती है और उस वाहन के हिसाब से अगले 6 महीने की स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है। इस बार माँ दुर्गा हाथी पर विराजमान होंगी। हाथी धन, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक होता है। हाथी बृहस्पति देव का वाहन है जो ज्ञान और समृद्धि देता है। इसलिए इस बार अगर आप माँ की पूजा करेंगे तो आपको धन और ज्ञान दोनों की प्राप्ति होगी। अब आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि का महत्व। दुनिया की सारी शक्ति महिलाएं या नारी रूप में ही है, इसलिए नवरात्र में देवी की पूजा होती है। देवी खुद ही शक्ति की मूर्त है, इसलिए नवरात्र को शक्ति की नवरात्र भी कहते हैं। नवरात्र के 9 दिनों 9 अलग अलग रूपों में माँ दुर्गा की पूजा होती है, जिन्हें 9 दुर्गा कहा जाता है। हर एक रूप में हमें अलग अलग आशीर्वाद और वरदान मिलता है। साथ ही जो ग्रहों की बाधाएं होती हैं वे भी दूर होती हैं।